तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी निकलेगी, इसलिए हमने इसे कहा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287, कॉन्फ़िगरेशन है 287, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 287। अब देखो क्लोरीन क्या चाहता है, क्लोरीन चाहता है कि वो पास वाली इनर्ट गैस जैसा दिखने लगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, उसका कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाए। ऐसा होने पर उसको खुशी होगी, खुशी होगी क्योंकि वो स्टेबल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आएगा और 2 8 एंड 8, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। और ऐसा होने पर एनर्जी रिलीज होगी और इसी एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब कि ये वो एनर्जी है जब एक एटम अनस्टेबल से स्टेबल होगा तो ये वो एनर्जी है जो एनर्जी रिलीज होगी, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो एटम है ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जो एनर्जी निकलेगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर देखो एंथैल्पी वर्ड यूज किया जाता है 1 मोल के लिए। अब हम एक एटम की तो स्टडी करते नहीं है, तो यहां पर 1 मोल क्लोरीन एटम जब इलेक्ट्रॉन लेगा और जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी मतलब 1 मोल के लिए। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज कर रहा है। जैसे आप समझो यहां पर 2 बॉल है, एक बॉल 1 है, एक बॉल 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी बॉल ज्यादा स्टेबल है, तो बॉल 1 ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बॉल 2 के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। अब अगर ये बॉल नीचे आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर देगी, और एनर्जी को लूज कर देगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen is positive, more negative or less negative than first? अब पॉइंट को समझना। देखो जैसे हमने बात करी क्लोरीन की, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन माइनस बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा और ऐसे में वो एनर्जी को रिलीज करेगा। बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन भी यही चाहता है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 8, स्टेबल हो जाएगा। तो फ्लोरीन भी यही चाहता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन गेन करके हम स्टेबल हो जाएं, और स्टेबल होने पर ये एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑक्सीजन के केस में थोड़ा डिफरेंट है। अब इस बात को समझना। जैसे आप समझो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके O माइनस बना लेगा 2 7, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके O माइनस 2 बना लेगा 2 8। तो ये देखो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा O माइनस, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा O माइनस 2। अब देखो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। जब ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये जो EA1 है ये निगेटिव होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है, मतलब जब ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने को आने लगेगा तो क्या होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा, और अब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन पे चला गया है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, और यहां पर ये EA2 पॉजिटिव है। अब देखना, मैं EA1 जो कि निगेटिव है
और E(A2) जो भी इसकी वैल्यू हो, ये नेगेटिव है और E(A2) पॉजिटिव है, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो इनकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में ज्यादा एनर्जी लगती है। ये अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं, हम बाहर से एनर्जी देके उसको ऐड करा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होके एनर्जी निकल रही है तो वो निगेटिव है, निकल रही है तो निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस है मतलब कि उसे हमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ रहा है। और ये फोर्सफुली इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो चला गया है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और आने नहीं दे रहा है, जबकि इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेबल हो सकता है। इसलिए जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ऑक्सीजन की वो पॉजिटिव है एंड ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पॉजिटिव है। Why chlorine has higher negative electron gain enthalpy? अब देखो नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है देन फ्लोरीन। अब ऐसा क्यों? अब देखो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, फ्लोरीन की हम बात करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होना चाहेगा, यहां आना चाहेगा, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, फ्लोरीन साइज में छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां ज्यादा है। तो क्या है, फ्लोरीन का साइज होने की छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन तो करना चाहता है, स्टेबल तो होना चाहता है, लेकिन क्या है, साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है। तो ये उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता, उतना खुश नहीं हो पाता। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा समझो कि भाई स्टेबल होने पर, अनस्टेबल से स्टेबल होने पर एटम जो एनर्जी रिलीज करता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो जो खुशी से एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस बन रहा है, फ्लोरीन अनस्टेबल से फ्लोरीन माइनस स्टेबल बन रहा है। इस प्रोसेस के बाद जो वो एनर्जी रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब फ्लोरीन उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता जितनी क्लोरीन करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है या नेगेटिव में कम होती है। तो अब देखो, कायदे से फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसके नीचे जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का लार्ज साइज है, और लार्ज साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली एकोमोडेट करता है, और इजीली एकोमोडेट करने के साथ साथ ये खुश भी ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा निगेटिव है, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। What are the different type of oxides? Give example. अब देखो अलग अलग टाइप के ऑक्साइड होते हैं। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड बनता है नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन से, जैसे CO2, N2O5, Cl2O7। यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्सीजन मिलकर जनरली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड मेटल प्लस ऑक्सीजन, जैसे Na2O, MgO, CaO, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ये बेसिक ऑक्साइड। अब देखो बेसिक ऑक्साइड में पानी डालोगे तो बेस बनेगा, एसिडिक ऑक्साइड में वाटर या हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बनेगा। फिर उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक में बेरिलियम ऑक्साइड, Al2O3, SNO, SNO2, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2O। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड।
व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप और उसका रीजन क्या है डायगोनल रिलेशनशिप का। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। अब देखो ये लिथियम के ग्रुप एलिमेंट है, कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। लेकिन लिथियम की जो प्रॉपर्टी है अपने ग्रुप के एलिमेंट से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि लिथियम के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, उसका साइज छोटा है। इस वजह से लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती हैं और बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है। तो यहां पर लिथियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच करती हैं। उसका रीजन क्या है? अच्छा, इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। यही है, जैसे लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, तो मैग्नीशियम बोलता है कि मैं भी बनाऊंगा भाई मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो लिथियम नाइट्राइड मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। अब लिथियम बोलता है मेरा जो LiCl कंपाउंड है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो मैग्नीशियम भी बोलता है कि MgCl2 ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, ये भी डेलिक्विसेंट है। लेकिन NaCl डेलिक्विसेंट नहीं है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिल रही है, सोडियम से नहीं मिल रही। तो ये इसकी डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीजन क्या है? देखो लिथियम और मैग्नीशियम का जो चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो है, चार्ज और रेडियस का रेशियो है लिथियम और मैग्नीशियम का, वो सिमिलर है। इस वजह से इनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। फाइंड द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 114। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कि आपको कैसे निकालना है पीरियड और ग्रुप अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया तो। ये आपको नहीं दिया रहेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। अब आपको इनर्ट गैसेस याद रख लेनी है। ये देखो यहां पर इनर्ट गैस 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। ये ऐसा कर लो, +8, 2 लिखो, +8, +8, +18, +18, +32, +32। ठीक है, तो ये मैजिक नंबर आप याद कर लो, ये 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ये याद होना चाहिए। अब जैसे उसने बोला 114, तो देखो ये पहला पीरियड, ये 1 to 7 पीरियड है, हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड। अब लास्ट में आया 118, अब वो बोल रहा है 114, तो 114 का पीरियड तो फिक्स हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7th पीरियड में होगा। तो 114 एलिमेंट का जो पीरियड होगा वो होगा 7th। ठीक है, 7th पीरियड में होगा। अब ये 18 ग्रुप में होगा। 18 के बाद यहां पर हम देखें, ये 17 ग्रुप है, ये 16, ये 15 और ये 14, तो ये 114, तो 114 कौन से ग्रुप में आएगा? ये 114 आ जाएगा 14 ग्रुप में। तो ग्रुप क्या होगा? ग्रुप होगा 14th। तो इस तरीके से हम पीरियड ग्रुप निकाल लेंगे। चलो आगे समझते हैं। Z = 65। अब देखो यहां पर ये जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज भी हमें याद रखनी है। ये है लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज किसमें? 6th पीरियड में। और कहां से चालू होती है? ये चालू होती है 58 to 71, ये आपको याद रखना है, 58 to 71। फिर उसके बाद एक्टिनाइड सीरीज चालू होती है 90 to 103, ये आपको याद रखना है। लेंथेनाइड सीरीज 6th पीरियड में, एक्टिनाइड 7th पीरियड में। अब Z दिया है 65, मतलब एटॉमिक नंबर 65 है, तो 65 है तो कहीं ना कहीं कहां आ रहा है? लेंथेनाइड सीरीज में। अब लेंथेनाइड सीरीज किसमें? 6th पीरियड में, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 6, और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? देखो 1, 2 एंड 3, तो लेंथेनाइड हो एक्टिनॉइड हो, लेंथेनियम की बाद की सीरीज लेंथेनाइड, एक्टिनियम के बाद की सीरीज एक्टिनॉइड, और इन्हीं को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर Z 65 है, मतलब कहीं ना कहीं लेंथेनाइड सीरीज में आ रहा है, तो इसका पीरियड हो गया 6 और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? 3rd।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसने दिया है z इक्वल टू 55, z 55 दिया है, तो हमने मैजिक नंबर लिखे हैं भाई। ये देखो 54 जेनॉन पे खत्म हो गया और 55 यहां पर आएगा, 54 जेनॉन पे खत्म हो गया, 55 तो पीरियड कौन सा हो गया, ये हो गया 6th पीरियड, और इसका ग्रुप हो जाएगा, ये फर्स्ट ग्रुप में ही आ रहा है तो 6 पीरियड फर्स्ट ग्रुप। और अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 92, इसका पीरियड एंड ग्रुप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए।